नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करेंगे जिसने हाल ही में कई लोगों को झकझोर दिया। ये पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ के दौरान हुए एक बचाव अभियान की कहानी है। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है भयंकर बाढ़, एक परिवार का चमत्कारिक बचाव। और ये वाकई एक चमत्कारिक बचाव की दास्तान है। जी बिल्कुल, ये कहानी स्वात नदी के किनारे की है। हाँ, स्वात नदी। जरा सोचिए, ये नदी जो आमतौर पर शांत बहती है, बिल्कुल, मानसून की बारिश ने उसे कैसे एक भयानक उफनते हुए राक्षस में बदल दिया। लेख बताता है कि पानी का बहाव इतना तेज था, इतना भयानक कि पेड़, पुल, यहाँ तक कि घर, वो सब कुछ बहा ले गया। ताश के पत्तों की तरह। हाँ, जैसे ताश के पत्तों, हर तरफ बस तबाही ही तबाही। और इसी भयानक मंजर के बीच एक वीडियो सामने आया है ना। जी हाँ, एक वीडियो जिसने सच में लाखों लोगों का दिल दहला दिया। उस वीडियो में एक पूरा परिवार दिखता है, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। वो बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिरे हुए थे। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, बस जैसे कोई टापू हो। और उनका घर तो बह चुका था, पानी में समा गया था। और जिस जमीन पर वो खड़े थे वो भी लगातार कट रही थी, हर पल। कितनी डरावनी स्थिति होगी। लेख में उस वक्त का मंजर कैसे बयान किया गया है? बहुत ही दर्दनाक। पिता बेचारे हताशा में मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। माँ ने बच्चों को कसकर सीने से लगा रखा था, शायद प्रार्थना कर रही थी। और बच्चे? एक छोटा बच्चा तो लगातार रोए जा रहा था, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज लगभग दब सी गई थी। और वो कितनी देर से वहां फंसे हुए थे? लेख के मुताबिक 12 घंटे से ज्यादा। 12 घंटे? उफ। और बचाव दल वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे? क्या वजह थी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। देखिए, हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। पानी का बहाव जबरदस्त था और वो जमीन का टुकड़ा इतना छोटा और खतरनाक जगह पर था कि वहां पहुंचना बहुत जोखिम भरा था। शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं? जी, लेकिन फिर वो वीडियो वायरल हो गया और उसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा? सोशल मीडिया ने यहाँ मदद की। हाँ, बहुत। ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह #SaveTheFamily, #PakistanFloods, #WhereIsTheHelp जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। जानी मानी हस्तियों से लेकर आम लोगों तक सबने आवाज उठाई, सरकार पर, बचाव एजेंसियों पर दबाव डाला कि जल्दी कुछ करो। तो एक तरह से पूरे देश की या शायद दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। बिल्कुल, दान में आने लगे, इमरजेंसी टीमों पर और दबाव बना। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक तस्वीर या एक वीडियो वो काम कर जाता है जो शायद आंकड़े नहीं कर पाते। वो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। सही कहा। वो भावनात्मक जुड़ाव शायद ज्यादा तेजी से एक्शन करवाता है। हाँ, और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। शाम होने लगी थी, रोशनी कम हो रही थी और नदी का पानी वो और बढ़ रहा था। वो वक्त हाथ से निकल रहा था। जी, तभी पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। नीचे एक रस्सी फेंकी गई। वो पल तो सोचकर ही घबराहट होती है। यकीनन बहुत तनाव भरा रहा होगा। कांपते हुए, रोते हुए एक एक करके परिवार के 4 सदस्यों को ऊपर खींचा गया, सुरक्षित। आखिरकार जब उनके पैर वापस सूखी जमीन पर पड़े होंगे, पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? लेख में कुछ है? हाँ, बताया गया है। जैसे ही वो सुरक्षित जमीन पर पहुंचे, पिता अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू सिर्फ उनकी अपनी राहत के नहीं थे। वो आंसू उस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हर पाकिस्तानी की कहानी कह रहे थे। नुकसान, निराशा, डर और फिर बिल्कुल उम्मीद खत्म होने के कगार पर मिला एक चमत्कार। एक अविश्वसनीय, दिल को छू लेने वाला बचाव। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? बिल्कुल। और लेख हमें यही याद दिलाता है, ये एक बचाव जरूर हुआ और इसने बहुत लोगों को हिम्मत दी, उम्मीद दी, लेकिन ये उस बहुत बड़ी तबाही का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सही है। लेख के अनुसार हजारों लोग अब भी बेघर हैं, विस्थापित हैं। उनके घर, उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने कितने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका, वो सब कीचड़ और मलबे में दफन हो गई है। हर कहानी का अंत इतना सुखद नहीं होता। तो ये वीडियो सिर्फ एक परिवार के बचने की कहानी नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। जी, एक प्रतीक, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों का प्रतीक, बेहतर आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की जरूरत का प्रतीक, और मानवीय करुणा का भी, एकजुटता की ताकत का। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे, चाहे वो विस्थापितों का हो या मृतकों का, उसके पीछे इंसान हैं,
परिवार हैं, बच्चे हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं। और यहीं पर लेख एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि चलिए इस एक नाटकीय बचाव ने सबका ध्यान खींचा, उम्मीद जगाई, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो व्यापक संकट होते हैं उन पर हमारी प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताता है? मतलब ये कि क्या हम अक्सर ऐसे ही भावनात्मक वायरल हो जाने वाले पलों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं? उन अनगिनत लोगों का क्या, जिनकी कहानियां कभी कैमरे पर नहीं आती, जिनके लिए कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं करता? उन तक मदद कैसे पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या हमें व्यक्तिगत चमत्कारों के साथ साथ उन व्यवस्थागत कमियों और समाधानों पर भी उतना ही ध्यान नहीं देना चाहिए, ताकि ऐसी त्रासदियां कम हो या कम से कम उनका असर कम किया जा सके? सही कहा। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहां भी ऐसी आपदाएं आती हैं, ये सवाल जरूरी हो जाता है। व्यक्तिगत कहानियों की अपनी ताकत है, वो हमें जोड़ती हैं, लेकिन असली और स्थायी समाधान के लिए तो व्यवस्था में बदलाव लाना ही होगा। वाकई एक जरूरी सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत